स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद से जितने भी 20 वर्ष में प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक हल करेंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखा करिए क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या उससे भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस बात से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? यह परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है प्रयोगवाद। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न दूसरा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? देखिए 2014 में पूछा गया टीजीटी और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय या अज्ञेय? इसका सही आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई? यह टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? यह टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? नए राहों का अन्वेषण। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद? किसका संबंध नहीं है? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? तो छायावाद से। किससे है? छायावाद से। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोग का विकसित रूप नहीं है। इसमें क्या पूछा? असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ये जीआईएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है कौन सी है? तारसप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? यह 2000 में पूछे गए प्रश्न है टीजीटी में। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो प्रतीक। तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या त्रिलोचन? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय ने किया था। निम्नलिखित में से कौन तारसप्तक का कवि नहीं है? धनवीर भारती, शमशेर बहादुर, अज्ञेय या नरेश मेहता? निम्नलिखित में कौन तारसप्तक का कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय जी। तारसप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, मुक्तिबोध, धनवीर भारती, रामविलास शर्मा या डीएसएसबी? टीजीटी 2000 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है अज्ञेय। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1940, सन 1943, सन 1955, सन 1958? इसका सही आंसर क्या है? तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। ऑप्शन नंबर बी। तारसप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तारसप्तक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? 1940, 1941, 1943, 1942? इसका सही आंसर क्या है? 1943। देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। तो जितने भी प्रीवियस पेपर है उसको आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम को बहुत दिन नहीं रह गया है। तो आप लोग ने जो भी नोट बनाए बस उन्हीं को पढ़िए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो भी उसी को बार बार रिपीट करिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 1952, 1950 या 1960? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए तारसप्तक में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 या 43 में अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की
रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नैतिकता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद को किसने मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। अज्ञे जी ने क्या कहा है, राहु की अन्वेषी। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण है, मुन्नी और युवती और बहू की संज्ञा किसने दी थी, गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे देखते हैं का प्रकाशन वर्ष 1943। इसको कैसे याद करेंगे सूत्र से। तार सप्तक के कवियों के नाम, अमूनी, गिरा, प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, र से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये ठीक हो गया आपका। अब देखेंगे दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, स भर सनद। स से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरि नारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, स से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता, ध से धर्मवीर भारती। अब देखेंगे तीसरे सप्तक के कवि, इनका प्रकाशन वर्ष 1959 में। अब याद करने का सूत्र क्या है, के कुकी विप्र सम। कैसे हो गए, के कुकी विप्र सम। क से केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह, कीर्ति चौधरी, विजय देवनारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर व्यास सक्सेना, मदन बादशाह। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 में। तो इसको कैसे याद करेंगे, श्री अरासुरा स्वपन, श्री अरासुरा स्वपन। श्री से श्री राम वर्मा, अ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, स से सुमन राजे, र से राजेंद्र किशोर, स से स्वपन स्वदेश भारती, न से नंद किशोर आचार्य। आगे देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक की कवि है। दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। यह 2022 पूछा गया प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के हैं, तो तीसरा सप्तक। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है, कीर्ति चौधरी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही। इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। किस सप्तक के हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो के अन्वेषी कहा, किसने कहा था, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। यह 2011 टीजीटी में पूछा गया है। तार सप्तक का कवि नहीं है, तो शमशेर बहादुर ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है, तो केदारनाथ सिंह। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमीचंद्र जैन। तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। निम्न में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। निम्न से तार सप्तक का कवि नहीं है। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो प्रीवियस पेपर को आप लोग जरूर अच्छे से देखा करिए। देखिए निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। जीएससी 2021 पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो तार सप्तक को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। उसमें जितने भी कवि सम्मिलित हैं, क्योंकि उनसे एक प्रश्न कन्फर्म होता आना ही आना है तार सप्तक से। तो प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखा करिए। तार सप्तक अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि सप्तक में कौन से कवि हैं। प्रभाकर माचवे,
चंद्र जैन, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। इसे पूछा है तार सप्तक में शामिल नहीं है तो नरेंद्र शर्मा नहीं शामिल है। आगे देखते हैं। अगर मैं तुमको ललाटी साज के नग की अकेली तारिका अब नहीं कहता। अगर मैं तुमको ललाटी साज के नग की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्यग्रंथों के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन या श्रीकांत धनी भारती या कुंवर नारायण। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अगे। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। टीजीटी 2004 में पूछा गया है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय। आगे देखते हैं। पूर्ण तत्व देख लेते हैं। रघुवीर सहाय की अन्य प्रमुख रचनाएं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे काव्य रचनाएं। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था इत्यादि। इनका क्या है? काव्य संग्रह। कहानी संग्रह इनका क्या है? रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह। दिल्ली मेरा प्रदेश। लिखने का कारण उबे हुए सूखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। लहरें और तरंग महत्वपूर्ण है, ये इनका निबंध संग्रह है। अर्थात यथार्थ का अर्थ भवद इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद करिएगा। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन, भारतभूषण अग्रवाल, अज्ञे और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है कुआनो नदी? कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह कृतियों पर टंगे हुए लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है कि कृतियों पर टंगे लोग के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1983 में। किसको मिला था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी रचना था? किसकी रचना है कृतियों पर टंगे लोग? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास। पूछा जा सकता है उड़े हुए रंग किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। साया, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से उन्होंने 2 लघु उपन्यास भी लिखे। महत्वपूर्ण दोनों हैं। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियां संकलित है। बकरी नामक नाटक काफी लोकप्रिय इनका रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अनुपयोगी साहित्य में इनकी कृतियां भौ को लाठी, नाक, बतूता का जूता, महू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बतूता का जूता और महू की टाई महत्वपूर्ण है। कुछ रंग कुछ गंध एग्जाम पूछा जा सकता है, आप लोग इसको पढ़िएगा। यात्रा वृत्तांत इनका है। यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, कुटियों पर टंगे लोग, काट के घंटिया, एक शहर की मौत। यह 2021 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है एक शहर की मौत। यह रचना किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? किसका है? अमृता प्रीतम की रचना है। अमृता प्रीतम की रचना है एक शहर की मौत। एक शहर की मौत किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक शहर की मौत किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की है। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचनाएं कौन सी है। काव्य संग्रह काट की घंटिया है। काव्य की घंटिया क्या है? काव्य संग्रह। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, कुटियों पर टंगे लोग, यह भी इनका काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चाटन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? यह 2021 में जीएस में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अंग्रेज जी ने अनेक ललित निबंधों की रचना भी किया है, जिसमें शबरंग शीर्षक से इन्होंने एक निबंध संग्रह जिसमें कुट्टी चाटन नाम से प्रयोग किया है। पूछा जा सकता है कि कुट्टी चाटन नाम किस निबंध संग्रह में प्रयोग किया है? तो शबरंग शीर्षक से इन्होंने एक निबंध संग्रह कुट्टी चाटन नाम से लिखा है। आगे की निबंध देखते हैं। शबरंग और कुछ राग महत्वपूर्ण कहाँ है? द्वारका वे महत्वपूर्ण। छाया का जल तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सब रंग और कुछ राग। कहाँ है द्वारका, छाया का जल। महत्वपूर्ण इनके निबंध है। आगे देखते हैं। कुंवारों नदी काव्य संग्रह की रचनाकार है धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 2010 में पूछा गया है। कुंवारों नदी काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नकीनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2000 में पूछा गया था। तो नकीनवाद प्रयोगवाद काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए वही प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है डी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इनमें से कौन प्रपंचवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण, नरेश और केसरी कुमार। ये 86 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है प्रयाग नारायण त्रिपाठिया प्रपंचवाद में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा आया है। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधित कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। 2021 से पूछा गया है। नंद दुलारी वाजपेयी, नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका सही आंसर है डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी का है प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को है, जिन्होंने प्रयोगशील तत्वों को मूर्ति खोजने वाला घटक होता है। प्रयोगवाद परिभाषा आलोचना देखते हैं। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है किसने कहा? केसरी कुमार। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है केसरी कुमार ने कहा। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा? रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नरेंद्र। प्रयोगवाद कविता में भावना है किंतु हर भावना के पीछे हर भावना क्या है? प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या है? सबको पता है, नई राहों का अन्वेषण। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।